हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र पेपर सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक लागोर बहुपद का उद्भव फलन तथा लागोर बहुपद के पुनरावर्ती संबंध का अध्ययन करेंगे। तो लागोर बहुपद का उद्भव फलन, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लागोर पोलिनोमियल्स। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने लागोर के अवकल समीकरण को हल किया था, साथ ही हमने लागोर बहुपद के लिए व्यंजक प्राप्त किया था। अब हम जानते हैं कि उद्भव फलन क्या होता है कि जिस फलन का हम विस्तार करें और विस्तार करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, लागोर बहुपद प्राप्त हो जाए। तो हमने कहा लागोर बहुपद के उद्भव फलन को ज्ञात करने के लिए हमने लिया फलन फाई एक्स टी इक्वल्स टू 1 - t⁻⁻1 एक्सपोनेंशियल -xt 1 - t का विस्तार करने पर। तो हमने कहा हम जानते हैं कि जब हम ई एक्स का विस्तार करते हैं तो ई एक्स इक्वल्स टू 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ये हमें क्या प्राप्त होता है, ये ई एक्स का विस्तार प्राप्त होता है। यदि यहाँ हम बात करें तो x के स्थान पर हमारे पास क्या है, -xt 1 - t⁻⁻1। तो इसका हमें क्या करना है, विस्तार करना है। तो हमने इसको लिखा 1 + x। ठीक है, ये -1 कहाँ से आया, ये -1, ये जो -x था यहाँ से लिया। तो x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन x⁻n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस एंड सो ऑन। अब हमने ये जो अंदर हमारे पास ये बाहर जो 1 - t⁻⁻1 है, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 1 - t⁻⁻1। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो पावर -2 हो जाएगी 1 - t⁻⁻2। और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 1 - t⁻3। और यहाँ हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 - t⁻n - 1। तो हमने इसको डिनोट कर दिया tn से। इससे पहले वाला पद हो जाएगा tn-1 का, ठीक है, और इस उससे पहले वाला हो जाएगा tn-2 का। तो हमने कहा अब हमें इनका विस्तार करना है। तो tn हमने लिया, tn इक्वल्स टू -1 की पावर n x t की पावर n 1 - t⁻n-1 अपॉन फैक्टोरियल n। तो इसको हमने रोककर इसका हमने क्या किया, 1 - t की पावर -n-1। तो इसको हम लिख सकते हैं -n+1। तो 1 - t की पावर हो गई -n+1। इसका हमने द्विपद प्रमेय से, जो बाइनोमियल थ्योरम है, उससे हमने इसका विस्तार किया। तो हम जानते हैं कि 1 + x की पावर, यदि n का हमें विस्तार करना है तो ये आता है 1 + nx प्लस n-1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n-1 n-2 x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार हम इसका क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। तो इस द्विपद प्रमेय से हमने 1 - t की पावर -n-1 का हमने विस्तार किया तो हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब tn-1 का हमने विस्तार किया तो इससे पहले वाला पद चाहिए हमें। इससे पहले वाला पद हो जाएगा 1 - t की पावर -n। ठीक है, तो ये आ गया, क्योंकि इससे ऊपर हम देखें तो ये -n का आया था, इससे पहले वाला आएगा -n -n-1। इस तरीके से आएगा इससे पहले वाला जो आएगा। तो ये -n तो मतलब हो गया -n+1। और ये जो बाहर वाला है मल्टीप्लाई होकर आएगा तो -n बचेगा हमें। तो ये हो गया tn-1 का पद हो गया 1 - t की पावर -n। इसका भी हमने द्विपद से क्या कर लिया, विस्तार किया। तो 1 + nt अपॉन फैक्टोरियल 2। अब उससे पहले वाला पद आएगा 1 - t -n+1। ठीक है, तो इसका हमने विस्तार किया द्विपद प्रमेय से, तो ये हमें प्राप्त हुआ, ये जो ब्रैकेट में ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम हल करके भी देख सकते हैं। तो अब हमें चाहिए tn के गुणांकों को एक साथ लिखने पर। तो यहाँ यदि हम कंसीडर करें तो tn का गुणांक 1 से मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो हमने लिख लिया -1 xn अपॉन फैक्टोरियल n, ये वाला।
अगले पद में यदि बात करें तो टी एन का गुणांक, ये जो बाहर वाली टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई होकर आएगी, तो ये हो गया -1 n - 1 x n - 1 फैक्टोरियल n - 1 n अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, अगले के अंदर ये टी एन आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होकर, तो इसको हमने ये यहाँ लिख लिया, ये यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब हमने कहा अगर मैं n को यहाँ इस समीकरण को n से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी n से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया n की पावर 2, n फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल n हो जाएगा, तो फैक्टोरियल n इसको हमने लिख लिया फैक्टोरियल n, ऊपर हो गया n स्क्वायर। सिमिलर अगले के अंदर हम बात करें, अगले में हमने ये जो नेक्स्ट टर्म थी हमारी, इसमें हमने n और n - 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया स्क्वायर और ये भी हो गया स्क्वायर। n - 1 फैक्टोरियल n - 2 वापस कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n। यहाँ भी फैक्टोरियल n आ गया था, यहाँ भी फैक्टोरियल n, और यहाँ फैक्टोरियल n है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल कर हमने ये टर्म इस प्रकार से लिख ली कि एक्स एन माइनस एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स एन - 1 प्लस एन स्क्वायर n - 1 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एक्स n - 2 प्लस एंड सो ऑन। तो अगर हम इस पद को कंसीडर करें, इसको लेते हुए -1 की पावर n को, ये पद जो है ये एल एन एक्स या लागोर बहुपद के बराबर होता है। अतः टी एन का गुणांक एल एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल n हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार फलन 1 माइनस टी की पावर -1 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स टी 1 माइनस टी के विस्तार में टी एन का गुणांक लागोर बहुपद आता है। अतः फलन फाई एक्स टी लागोर बहुपद का उद्भव फलन कहलाता है। तो हमने लिखा फलन फाई एक्स टी 1 माइनस टी की पावर -1 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी टी एन का गुणांक इंटू टी एन। तो ये हो गया 1 माइनस टी की पावर -1 एक्सपोनेंशियली माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एल एन एक्स फैक्टोरियल n टी एन। अतः फलन 1 माइनस टी की पावर -1 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस एक्स टी माइनस टी लागोर बहुपद एल एन एक्स का उद्भव फलन है। इससे आगे बात करते हैं हम एल एन एक्स के पुनरावर्ती संबंध की। एल एन एक्स के पुनरावर्ती संबंध, रेकुरेंस रिलेशंस ऑफ एल एन एक्स। तो हमने कहा संबंध 1 से एक्स एल एन डबल डैश एक्स प्लस 1 माइनस एक्स एल एन डैश एक्स प्लस एन एल एन एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमने कहा लागोर बहुपद एल एन एक्स के अवकल समीकरण का हल वाई एल एन एक्स प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो लागोर बहुपद है ये लागोर की अवकल समीकरण का हल है, तो इसे हमने इस समीकरण में रख दिया। समीकरण हो गई x, तो लागोर की जो समीकरण थी वो क्या थी, x वाई डबल डैश प्लस 1 माइनस एक्स वाई डैश प्लस एन वाई इक्वल्स टू 0। तो y के स्थान पर हमने क्या रख दिया, y के स्थान पर एल एन एक्स रखा, तो हमें संबंध 1 जो है वो प्राप्त हो गया। अब हम संबंध 2 की बात करें। संबंध 2 है एल एन प्लस 1 एक्स एक्स माइनस 1 माइनस 2n एल एन एक्स प्लस एन स्क्वायर एल एन माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमने कहा लागोर बहुपद के उद्भव फलन से, तो जो उद्भव फलन हमने पिछले वीडियो ऊपर जो हमने फाइंड आउट किया है, ये समीकरण हमने काम में ली। तो ये समीकरण हमने लिखी, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी टी एन फैक्टोरियल n एल एन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस टी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स टी 1 माइनस टी। इसको उठाकर हम इस तरफ ले गए, तो ये हो गया 1 से गुना हुआ टी एन, टी से गुना हुआ माइनस टी एन प्लस 1 एल एन एक्स फैक्टोरियल एन एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी। इस समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन किया, टी के सापेक्ष अवकलन किया, इसका हो गया एन टी एन माइनस 1, इसका हो गया एन प्लस 1 टी एन एल एन एक्स फैक्टोरियल एन एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी, इसका हमने किया टी के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको हमने थोड़ा ढंग से लिख लिया, तो ये हो गया माइनस एक्स 1 माइनस टी की पावर -1 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी। ये नीचे स्क्वायर था, एक पावर हमने ऊपर लिख ली, एक हमने नीचे लिखी। ये जो टर्म है ये लागोर का उद्भव फलन है, तो लागोर के उद्भव फलन की डेफिनेशन से हमने इसे फिर लिख लिया, समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी टी एन एल एन एक्स फैक्टोरियल एन। 1 माइनस टी को
हमने इस तरफ मल्टीप्लाई किया, ये जो 1 माइनस टी था इसको उठाकर इधर ले गई और हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें ये टर्म प्राप्त होती है। अब इनको इस प्रकार से लिख लिया। अब ये जो टर्म है ये 2 बार है, ठीक है, दोनों बार इसको हल किया, हल कर कर इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है। तो ये वाली टर्म, ये टी एन का मल्टीपल है, टी एन के मल्टीपल को एक साथ लिखा तो हमें ये टर्म प्राप्त हो गई। अब हमें टी एन के गुणांक जो हैं वो एकत्रित करने हैं। तो टी एन के गुणांक की यदि बात करूँ तो यहाँ टी एन माइनस 1 का गुणांक है, ठीक है। तो हमें टी एन का गुणांक चाहिए, तो हमने एन माइनस 1 इक्वल्स टू एन रख लिया। ये जहाँ एन था उसकी जगह हमने लिख लिया एन प्लस 1। तो एन प्लस 1 रखा तो एन प्लस 1 एल एन प्लस 1 एक्स फैक्टोरियल एन प्लस 1। यहाँ टी एन का गुणांक है, इसको एज इट इज हमने लिख लिया। यहाँ टी एन प्लस 1 है तो टी एन प्लस 1 तो प्लस इधर किया, तो एन प्लस 1 की जगह एन चाहिए, तो एन की जगह हमने लिख लिया एन माइनस 1। एन माइनस 1 लिखा तो ये हो गया एन और फैक्टोरियल एन माइनस 1 और एल एन माइनस एक्स, और इधर हमारे पास टी एन था, इनको कंबाइंड करके लिख लिया हमने। अब देखिए हमें नीचे फैक्टोरियल, यहाँ एन प्लस 1 है, यहाँ फैक्टोरियल एन है, यहाँ फैक्टोरियल एन माइनस 1 है, ठीक है। तो फैक्टोरियल एन प्लस 1 को एन में कन्वर्ट करने के लिए हमने एन प्लस 1 बाहर निकाला, तो ये हो गया एन प्लस 1 फैक्टोरियल एन। तो एन प्लस 1 ऊपर वाले से कैंसिल, यहाँ एन से ऊपर मल्टीप्लाई किया, एन से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये भी किसके बराबर हो गया, फैक्टोरियल एन के। तो समीकरण आ गई एल एन प्लस 1 एक्स प्लस एक्स माइनस 2n माइनस 1 एल एन एक्स प्लस एन स्क्वायर एल एन माइनस 1 एक्स इक्वल्स टू 0। अब संबंध नंबर 3 है हमारा, संबंध नंबर 3 है एन एल एन माइनस एक्स इक्वल्स टू एन एल एन माइनस एक्स माइनस एल एन डैश एक्स, ये जो संबंध है। तो पुनः हम लागोर बहुपद के उद्भव फलन से आए। लागोर बहुपद का उद्भव फलन हमने इस प्रकार से लिख लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई करके हमने ये इक्वेशन लिख ली, इसको पक्षांतरण करके इसका x के सापेक्ष अवकलन किया। x के सापेक्ष केवल ये टर्म है तो एल एन डैश एक्स हो गया। इधर x के सापेक्ष अवकलन किया तो एक्सपोनेंशियल माइनस टी एक्स अपॉन 1 माइनस टी, ये तो एक्सपोनेंशियल का हो गया। ब्रैकेट का जब हमने किया तो ये हो गया माइनस टी 1 माइनस टी। अब पुनः माइनस टी को रोककर बाकी जो टर्म देखें हम, बाकी टर्म लागोर का उद्भव फलन है, उससे हमने ये इक्वेशन फिर से लिख ली और इसे हमने हल किया। तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया, टी एल एन डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस टी एन प्लस 1 एल एन डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन, इधर हो गया माइनस टी और टी एक अंदर है टी एन, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया टी एन प्लस 1। सिमिलर टी एन के गुणांकों की हमें तुलना करनी है, टी एन के गुणांकों की हम तुलना करने गए तो इस तरफ टी एन ही है, एज इट इज आ गया। इधर हमारे पास टी एन प्लस 1 है तो इसको एन माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो गया एन माइनस 1, ये भी हो जाएगा एन माइनस 1, ये आ गया। इधर टी एन प्लस 1 है, सिमिलर एन माइनस 1 एन माइनस 1, इसको हमने ढंग से लिखा तो ये हमारे पास आ गया, कितना आ गया, एल एन डैश एक्स माइनस एन एल एन माइनस 1 डैश एक्स माइनस एन एल एन माइनस एक्स एन एल एन माइनस एक्स, और ये हो गया हमारा संबंध नंबर 3। अब आगे हम बात करते हैं संबंध नंबर 4 की। संबंध नंबर 4 है एक्स एल एन डैश एक्स एन एल एन एक्स माइनस एन स्क्वायर एल एन माइनस 1 एक्स। तो समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो संबंध 2 कौन सा था हमारा, संबंध 2 था ये वाला। इस संबंध 2 का एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो इसका किया तो ये हो गया डैश लग गया। यहाँ एक्स के 2 फलन हैं, एक तो ये और एक एल एन एक्स, तो इसका यूवी मेथड से करेंगे। तो पहले इसको रोक कर किया तो एक्स एन माइनस 2, तो यहाँ डैश लग जाएगा। अगले के अंदर आ जाएगा हमारे पास सिंपल प्लस एल एन एक्स, और अगले का हो गया डैश लगाकर, तो ये हमने इस प्रकार से लिख लिया, ये आ गया। तो ये हो गया एल एन प्लस 1 डैश एक्स एक्स एन माइनस 2n माइनस 1 एल एन डैश एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस एन स्क्वायर एल एन माइनस 1 डैश एक्स इक्वल्स टू 0। समीकरण 3 से है एल एन, ये जो है समीकरण 3 से इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, एल एन माइनस 1 डैश एक्स इक्वल्स टू एन एल एन माइनस 1
एक्स प्लस एल एन डैश एक्स, ये निकाल लिया हमने समीकरण 3 से। समीकरण 3 में n इस संबंध 5 में n को n+1 से प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ n था, n की जगह n+1, यहाँ n की जगह n+1 रखा तो n रह गया, यहाँ n की जगह n+1 और यहाँ n-1 में n = n+1 रखा तो ये हो गया ln, और यहाँ हमने n की जगह n+1 रखा तो ये संबंध आ गया। समीकरण 5 से ln-1 डैश x तथा समीकरण 6 से ln+1 डैश x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 ये आ गई। तो समीकरण 5 से इसकी वैल्यू रखनी है हमें, और समीकरण 6 से इसकी वैल्यू हमें रखनी है। वैल्यू हम रखते हैं, तो ये हमने संबंध 5 में संबंध 4 में हमने वैल्यू रखी, तो इसकी वैल्यू समीकरण 6 से रख ली, और ये जो था इसकी वैल्यू हमने रख ली समीकरण 5 से। तो वैल्यू रखकर इसको हल किया तो संबंध हमें प्राप्त होता है, ये हमने वैल्यू रख ली यहाँ पर, और इसको हमने हल किया तो हमें समीकरण प्राप्त होता है एक्स एल एन डैश एक्स इक्वल्स टू एन एल एन एक्स माइनस एन स्क्वायर ln-1 x। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 7।